बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर हीट, जो आपका चैप्टर 11 है फिजिक्स का, या चैप्टर 10 है न्यू बुक में, उसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, एनॉमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। आपने अक्सर देखा होगा कि जो है हम जब बर्फ़ जमाते हैं, पानी को जो है फ्रीज कर देते हैं, तो उसका साइज इंक्रीज हो जाता है। हम आइस क्यूब जो है वो जब ट्रे में रखते हैं, पानी आपने डाला आइस ट्रे में और उसको आपने फ्रीज किया, तो जिस लेवल पे आपने पानी भरा था उस लेवल से अब पानी ऊंचा होके बर्फ बना है। इसी तरह अगर आप पानी की बोतल को फुल कर दें, यानी कि इतना फुल कर दें कि वो ढक्कन तक जो है वो भर जाए, और फिर उसके बाद उसको फ्रीज करने के लिए रख दें, तो ये फ्रीज होने के बाद गायब एकदम ऊंची हो जाती है, और अक्सर आपकी बोतल का ढक्कन जो है उसको ब्रीच करना शुरू कर देती है। पहले के वक्तों में जब हमारे यहाँ पानी की बोतलें, जब कोल्ड ड्रिंक्स की बोतलें जो है वो आया करती थी शीशे की बनी हुई, तब ये इशू बहुत ज्यादा होता था कि जो कुछ आपने अभी आपकी बोतल में है, सही, यानी कि अगर आपकी बोतल यूं है और वो यहाँ तक फुल है, राइट, ये एरिया उसका फुल है, यहाँ कैप लगी हुई है। अगर आपने इस बोतल को जो है फ्रीज कर दिया, यानी कि फ्रीजर में रख दिया, और अब जो लिक्विड है उसका लेवल हाई हो जाएगा, और वो यहाँ से और यहाँ से भी फैलना शुरू कर देगा, और इसकी वजह से अक्सर शीशे की बोतलें टूट जाया करती थी। आपको ये मालूम होगा कि वो तमाम इलाके जहाँ पे बर्फबारी होती है और टेम्परेचर माइनस में चला जाता है, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस से भी लो टेम्परेचर पे चला जाता है, वहां पे मौजूद पानी की सतह जम जाती है। जैसे कि जानते होंगे आप रूस में, या इवन आप अपने शुमाली इलाका जात के बारे में जानते होंगे कि वहां पे पानी की सतह पे, चाहे वो दरिया के हों या इवन समंदर के हों, वहां पे क्या हो जाती है कि बर्फ जमने लगती है। और ये जो बर्फ जमती है, इस बर्फ के जमने के साथ साथ जो फिशेस होती हैं वो कहाँ रहती हैं? फिशेस तो पानी के नीचे होती हैं। तो क्या ये जो फिशेस हैं, क्या ये फिशेस भी जम जाती हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। ये सारी फिशेस पानी के नीचे जिंदा रहती हैं, है ना। जब ये सारी फिशेस पानी के नीचे जिंदा रहती हैं, तो ये कैसे मुमकिन होता है? ये ऐसे मुमकिन होता है कि बर्फ सिर्फ और सिर्फ इस सतह पे, ऊपर की सतह पे जमती है, जबकि नीचे का पानी पानी ही रहता है। ये पूरा एरिया लिक्विड वाटर रहता है, जबकि आइस सिर्फ ऊपर की सतह पे होती है। सॉलिड मटेरियल इधर आया, लिक्विड मटेरियल इधर आया। लेकिन क्या ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि लिक्विड को ऊपर आना चाहिए और सॉलिड को नीचे जाना चाहिए? क्योंकि सॉलिड का टेम्परेचर, सॉलिड की जो डेंसिटी होती है वो अमूमन लिक्विड के मुकाबले में ज्यादा होती है। लेकिन पानी में मामला उस तरह से नहीं है। पानी में ये मामला डिफरेंट है, और उसकी वजह इसके अंदर मौजूद हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्पेसिफिक हालत है। आपने यकीनन सुना होगा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स है जो कि पानी के दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान पाई जाती है। यानी कि अगर पानी के दो मॉलिक्यूल्स हैं H2O और ये हो गया H2O, इन दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान की जो अट्रैक्शन है, जो कि आपने अपनी केमिस्ट्री की किताब में पढ़ी है, केमिकल बॉन्डिंग में, वो अट्रैक्शन कौन सी है? इंटरमोलिक्यूलर फोर्स, यानी कि दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान की फोर्स। और वो फोर्स कौन सी है? वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। पानी में ये फोर्स किसकी है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग
पानी को एनॉमलस बिहेवियर देती है। एनॉमलस का मतलब होता है अजीब, डिफरेंट, एक ऐसा बिहेवियर जिससे को आप नहीं जानते, जिसको आपने पहली दफा देखा हो, जिसको आप समझते हो कि ये अजीब बिहेवियर है। सही, ये एनॉमली ऑफ वाटर है। ठीक, अब एनॉमली का मतलब जो है, एक मतलब डिफेक्ट भी होता है, लेकिन एनॉमली का असली मतलब है अजीब होना, डिफरेंट होना। अब यहाँ पे ये बिहेवियर जो अल्लाह ताला ने पानी को दिया है, उसकी वजह से बहुत से फवाइद भी हैं। वो उन फायदों में से एक आपने यहाँ देख लिया, लेकिन नुकसानात क्या होते हैं? जैसे कोल्ड ड्रिंक की बोतल फट गई, वैसे ही अक्सर बर्फानी इलाकों में पाइपलाइंस भी फट जाती हैं। सही, क्योंकि वहां पे बर्फ जम गई। अब इस सूरत हाल के पेश नज़र आपको अपनी बोतलों को भी इस कदर ही भरना चाहिए जितना उनके अंदर बर्फ जमने के बाद स्पेस बाकी बचे, और अपने पाइपलाइंस को भी उतना चौड़ा बनाना चाहिए कि उससे पानी का गुजर आसानी से हो सके, और बर्फ उतनी या उस कदर या उस तरह से ना जमे कि आपको मुश्किल हो। इसके साथ ही एक अहम बात जो समझने वाली है वो ये है कि एनॉमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर के साथ साथ एनॉमली डेंसिटी में भी होती है। ठीक, दिस इफेक्ट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ वाटर is that the coldest water is always present on the surface, right? As I just told you. As you know that water is heaviest at 4 degrees Celsius. ठीक है, वाटर जो है अगर आपसे एमसीक्यू में कभी पूछा जाए तो आप बताएंगे कि वाटर जो है हेवीएस्ट होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, और 0 डिग्री सेल्सियस पे जाते जाते वो 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस पे जब जाता है ना, यानी कि उसका टेम्परेचर यूं है, ये आपने रखा, ये आपका फॉर एग्जांपल ये रूम टेम्परेचर है। ठीक है, और यहाँ से आप इसको लेके जा रहे हैं 0 डिग्री सेल्सियस पर। अब आप पानी को जमा रहे हैं, ये सेल्सियस में सब कहानी चल रही है बेटा, सेल्सियस या सेंटीग्रेड जैसे आप कहते हैं। ठीक है, डिग्री सेल्सियस। अब हो क्या रहा है कि आप जब इसको इधर से इधर लेके आ रहे हैं और इधर से इधर लेके आ रहे हैं, तो होना क्या चाहिए कि डेंसिटी अब क्या होनी चाहिए, गर्म हो रही है एक चीज तो उसकी डेंसिटी कम हो जानी चाहिए ना। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि इधर जाते हुए डेंसिटी बढ़ती है, ठीक, और इधर जाते हुए फिर कम हो जाती है, यहाँ जाते हुए ग्रेट इंक्रीज और फिर यहाँ जाते हुए डिक्रीज। ठीक है, ये वाटर की एक एनॉमली है, एक अजीब सी बात है, एक अजीब डिफरेंट बिहेवियर ऑफ वाटर है। ठीक है, so there is a common observation which is seen in the behavior of these substances that water expand, that other substances expand when heated and their density decrease, and and in contrast to that, when we place a material to get cooled, the density increases. ठीक है, this is how the substances, the generally the substances react to heat and to cold. ठीक है, but the anomalous expansion of water is an abnormal property of water which is attributed to hydrogen bonding. ठीक है, और वो है क्या, वो ये है कि whenever water expands, whenever water expands instead of contracting, when the temperature goes from 4 degrees Celsius to 0 degrees Celsius. ठीक है, when water is given a temperature of 4 degrees Celsius to 0 degrees Celsius, it becomes less dense. उसकी डेंसिटी क्या हो गई, कम हो गई, 4 से 0 पे जाते हुए उसकी डेंसिटी कम हो गई। ठीक है, और जो मैक्सिमम डेंसिटी रहती है वाटर की वो 4 डिग्री सेल्सियस पे होती है, और उससे बिलो में जाते हुए क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। This density becomes less and less when the water freezes because molecules of water normally form open crystal structure when in solid form, right? Ice cubes किस तरह form होते हैं,
ठीक है, वो इसी तरह से फॉर्म होते हैं कि उनके अंदर ओपन क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं। ठीक है, अच्छा, ये वाली बात आई होप आप सबको क्लियर हो गई होगी। अब तक हम इस चैप्टर में जो चीज़ें पढ़ चुके हैं, उन चीज़ों में एक चीज़ हमने जो है सॉलिड्स पे हमने बात कर ली थी। ठीक है, हमने लीनियर थर्मल एक्सपेंशन पे बात की, हमने लीनियर थर्मल एक्सपेंशन के बाद हमने वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन पे बात की, फिर हमने बीटा इक्वल्स टू 3 अल्फा की डेरिवेशन की। अभी तक की ये तीनों डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट थी और आज का ये टॉपिक आपके पास एक थ्योरेटिकल टॉपिक की शक्ल में आता है। आपके नोट्स में मैंने आपको एक अदद जो है छोटा सा ग्राफ भी बना के दिया है, जिसको आपको पेपर में नहीं बनाना, ठीक है, लेकिन आपकी समझ के लिए दिया है, इसलिए वो आपको मैं दिखा भी देती हूँ। सही, तो वेट अ व्हाइल, लेट मी शो यू दैट ग्राफ, राइट, हियर वी गो। Let me show you this graph. Here it is, and you can see that in this graph, when we are at temperature 0 degrees Celsius, we are at a certain density. The graph is formulated between temperature on x-axis and density on y-axis. 0 degrees Celsius, you see that water is at a density of somewhere between 0.9998 and 0.9999, right? While when we move towards a temperature of 4 degrees Celsius, the density rises and suddenly goes down, suddenly changes towards lower density values when we move on the right side of x-axis. And when we speak about ice, what happens that on 0 degrees Celsius, it has a lower value of density and increases as we go on the left side of the temperatures, right? जितना आप लो टेम्परेचर पे जाते जाएंगे उतना आपको माइनस वैल्यूज मिलती जाएंगी। आई होप आपको ये चार्ट भी ये ग्राफ भी समझ आ गया होगा और ये आपको पेपर में नहीं बनाना, ठीक है, ये मैं आपको लेक्चर में बता दे रही हूँ कि आपको नहीं बनाना। जिन बच्चों ने लेक्चर में सुन लिया है दे मस्ट टेल इट टू देयर क्लास फेलोज, ठीक है, ताकि कोई इस बारे में कंफ्यूजन ना रहे, आपको समझ में आ जाए ये वाली बात, क्योंकि एक ग्राफिकल चीज़ आपके सामने होगी तो आपको ये पूरा पैराग्राफ याद करने में भी आसानी होगी, ठीक है, और ये पैराग्राफ आपके पास लिखने के लिए पेपर में आता है। तो आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद भी आया होगा, समझ भी आ गया होगा और चीज़ें क्लियर भी हो गई होंगी। इंशाल्लाह अब आपसे नेक्स्ट लेक्चर के साथ मुलाकात होती है नेक्स्ट टाइम। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।